गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए भैया, आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वर्ग। तो वर्ग पर एक दिन हमारा क्लास हो चुका है। ये आज हमारा कौन सा क्लास है? दूसरा दिन क्लास है। तो वर्ग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था, ठीक है। तो वर्ग के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखा था? हमने बस यही कॉन्सेप्ट सीखा था कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई वर्ग है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वर्ग है, तो वर्ग कहते किसे हैं? तो वर्ग उसे कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हों? बराबर हों, ठीक है। और हर एक कोण जो देख रहे हैं आप, हर एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो ऐसे केस में ऐसे चित्र को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, ओके। वर्ग का अगर हम बात करें कि इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब नापना, चारों तरफ की नाप। तो इस चित्र के चारों तरफ क्या है? भुजाएं हैं ना। तो चारों भुजाओं के नाप को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा। किसी चीज़ को 4 बार जोड़ना मतलब भुजा गुणे 4 ना। किसी चीज़ को 4 बार जोड़ना या उसी में 4 का गुणा करना बराबर ही होगा। तो परिमाप का मतलब होता है भुजा गुणे क्या? 4, ठीक। इसके बाद हमने देखा था इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जितना लंबाई है उतना ही क्या है? चौड़ाई है। तो भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा का मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक। और इसमें हमने खास बात देखा था, ये बात आपको याद रखना था। क्या चीज़? कि विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल। डायगोनल मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी। तो एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी वर्ग के केस में कितना होता है? डी का मान होता है विकर्ण का मान होता है भुजा गुणे कड़ी में 2। तो विकर्ण का मान होता है भुजा गुणे कड़ी में 2, ठीक। तो ये याद रखना था कि वर्ग के केस में वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा गुणे कड़ी में 2। तो ये बातें हमने क्या किया था? सीख लिया था। इसके ऊपर हमने सवाल भी कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोगों को इसी के ऊपर बात करना है। एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा। प्रश्न है, एक वर्ग के भुजा को एक वर्ग के भुजा को एक वर्ग के भुजा को यदि 2 सेमी बढ़ा दिया जाए, 2 सेमी बढ़ा दिया जाए, 2 सेमी बढ़ा दिया जाए, तो वर्ग के क्षेत्रफल में, तो वर्ग के क्षेत्रफल में, तो वर्ग के क्षेत्रफल में 54 सेमी स्क्वायर, 54 सेमी स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है। कि सेमी की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। यही आपको बताना है। चलिए, एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ जो वीडियो में जुड़ते हैं वो थोड़ा सा वक्त दे करके पढ़ा करें ना। तुरंत देखे तुरंत भाग गए तो ऐसे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। और अगर चैनल से जुड़ते हैं तो कंटिन्यू यहाँ से जुड़िए, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू आपको क्लास होता है। इस समय थोड़ा सा हमारे पास नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके देते हैं। लेकिन शायद ही इक्का दुक्का क्लास छूटता हो, नहीं तो मैं हमेशा रिकॉर्ड करके देता हूँ। कभी कभी कोई इमरजेंसी होता है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, नहीं अक्सर आपका क्लास क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। चलिए, सवाल लगाइएगा। आपके पास सवाल है? चलिए भैया, आपके सामने जो हमने प्रश्न रखा था, उम्मीद करते हैं कि कई लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए, आप लगाने का प्रयास करिएगा, मैं लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग कुछ बच्चों का क्लास में नहीं आया। क्या मैं कह रहा हूँ
मैंने यही तो कहा कि एक वर्ग के भुजा को यदि 2 सेमी बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब एक वर्ग था पहले से और उसके भुजा को आपने क्या किया, 2 सेमी बढ़ा दिया, यही ना किया। एक वर्ग आपके पास ऑलरेडी था और उसके भुजा को आपने 2 सेमी क्या किया, बढ़ा दिया। तो चलिए आइए देखते हैं, एक वर्ग मान लीजिए हाँ यहाँ पर हमारे पास है, वर्ग में क्या होगा, चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और हर एक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे कि ये हमने एक वर्ग बना दिया अपने हाथ से, ठीक, ये एक वर्ग है। अब इसकी भुजा हमको मालूम है क्या, नहीं, इसकी भुजा हमको नहीं मालूम है, इसके भुजा की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो इसके भुजा के वैल्यू को हमने क्या मान लिया कि चलो जो वर्ग है उसका भुजा क्या है, ए सेंटीमीटर का है, ओके, या एक्स या वाई जो भी आपको मानना है मान लीजिए। फिर आपने क्या कहा, एक वर्ग के भुजा को यदि 2 सेमी बढ़ा दिया जाए, ये जो वर्ग आप देख रहे हैं इसके भुजा को आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा कर देना है। तो चलिए अगर हम इस वर्ग के भुजा को 2 सेंटीमीटर ज़्यादा कर देंगे, दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर क्या कर दें, बढ़ा दें, या हम हर भुजा को क्या करें, 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, ऐसे कर दिया। तो अब भुजा इसका कितना हो गया, पहले भुजा ए हुआ करता था, अब 2 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दिया तो अब भुजा क्या हो गया, a+2 हो गया। कोई डाउट है, नहीं। तो जब आपने इस वर्ग के भुजा को बढ़ा दिया तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसका क्षेत्रफल भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है, 54 सेमी स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है कि 2 सेमी बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में 54 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या होती है, वृद्धि हो जाता है। यानी ये वाला 54 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, 54 सेंटीमीटर कम है। यानी दोनों के क्षेत्रफलों में कितने का अंतर है, 54 का अंतर है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका क्षेत्रफल होगा क्या, क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा कितना माना है, ए, तो ए का स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब इसका क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। भुजा की वैल्यू क्या है, a+2, a+2 का क्या स्क्वायर, ठीक। इसका भी क्षेत्रफल आपको मालूम है, इसका भी क्षेत्रफल मालूम है। दोनों के क्षेत्रफलों में कितने का अंतर बताया गया है, 54 का। अंतर का मतलब समझ रहे हैं, अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को क्या करना, घटाना। तो अधिक क्षेत्रफल तो ये है, ये वाला, तो a+2 का होल स्क्वायर। इसमें से अगर हम छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दें, यानी ये स्क्वायर घटा दें, तो इसका मान कितना आएगा, 54 आएगा, ओके। अगर यहाँ से देखा जाए, इसको अगर तोड़ेंगे आप, यहाँ से ये का मान निकाल लेंगे तो हमको क्या होगा, भैया वर्ग की भुजा की लंबाई आपसे पूछा गया है, आपसे यही कहा ना कि वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपको क्या करना है, बताना है। तो यही तो भुजा की लंबाई कितनी आपने माना था शुरुआत में, ए, इसी ए का मान क्या करना है, बताना है। चलो या तोड़ देते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस दोनों का गुणा करके दूना, तो 4a माइनस a स्क्वायर बराबर कितना है, 54 है। चलिए यहाँ से देखिए, माइनस a स्क्वायर है, ये प्लस a स्क्वायर है, इस कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 प्लस है, उस ओर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 4a, ये 4 उस ओर जाएगा तो 50 में से क्या, 54 में से क्या होगा, घटेगा, कितना आएगा, 50। यानी a बराबर आ जाएगा कितना, 50/4, ठीक है। अब अगर हम भाग दे दें, 2 से कट रहा है तो 2 ही से काट दो, नहीं तो 4 से डायरेक्ट काट देते। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 के 2, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 25/2, 25 का आधा कितना, 12.5 होता है, तो 12.5। अब किस में आएगा ये, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो किस में आएगा, सेमी में आएगा। और यही क्या है, भुजा की लंबाई है। कितना भुजा आपने माना था, ए, बढ़ाने से पहले भुजा कितना था, ए था, तो यही तो वास्तविक भुजा है। तो इसी का मान क्या किया है, पूछा है। बढ़ाने के बाद अगर पूछता तो a+2 हो जाता। बात समझ आया है कि नहीं। तो ये कभी कभी क्या करता है कि कंपैरिजन में आपको सवाल दे देगा, कहेगा कि भैया एक वर्ग के भुजा की लंबाई को यदि 2 सेमी बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में इतना वृद्धि हो जाता है। तो पहले यानी भुजा कम था, बाद में आपने ज़्यादा कर दिया, तो बाद वाले का क्षेत्रफल ज़्यादा है, पहले वाले का क्षेत्रफल क्या है, कम है, और दोनों में अंतर कितने का है, 54 का। तो इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दे, तो 54 आएगा। इस लिहाज से अगर यहाँ से ए का मान निकाल लिया जाए तो भुजा क्या होगा, मालूम हो जाएगा। कन्फर्म ना बात। तो इस तरह के छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कि कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ें फिर।
चलिए एक छोटा सा प्रश्न और करेंगे। क्वेश्चन लिखे आपके सामने, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले प्रश्न को मिटा रहा हूँ। और पढ़ते रहना चाहिए। देखिए कुछ लोगों को देखते हैं कि जब कंपटीशन नियर आता है, नज़दीक आता है, तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई अपना जारी रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि कहते हैं ना कि युद्ध की तैयारी युद्ध में नहीं की जाती है, युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले की जाती है। तो युद्ध से पहले की गई तैयारी आपको युद्ध में विजय दिलाएगा। युद्ध में जाके तैयारी क्या करेंगे ना, युद्ध में चले जाएंगे तो वहाँ तो लड़ना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार खेत है जिसका एक पूरा चक्कर, जिसका एक पूरा चक्कर एक घोड़ा 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 सेकेंड में तय कर लेता है, 24 सेकेंड में 24 सेकेंड में तय कर लेता है, 24 सेकेंड में तय कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल बताइए, खेत का क्षेत्रफल बताइए। चलो ये आपके सामने प्रश्न है और बड़ा अच्छा प्रश्न है, लगाइएगा। और क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, एक वर्गाकार खेत है, किसी वर्ग की आकृति की क्या है, खेत है, जिसका एक पूरा चक्कर एक घोड़ा कितने समय में, जिसका एक पूरा चक्कर एक घोड़ा 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 24 सेकेंड में तय कर लेता है। तो खेत का आपको क्या बता देना है, क्षेत्रफल बता देना है। चलिए लगाने का प्रयास करिए और आपका प्रयास ही आपको सफल बनाएगा। चलिए लगाइए आप, और अगर वीडियो आप देखते हैं तो पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए, ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तभी आप लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो हो नहीं पा रहा है। तो आप अभी पेन कॉपी लेकर के बैठिए, अगर मैं सवाल बोल देता हूं तो वीडियो रोक करके आप सवाल लगाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। इस तरह से आप करिए, अपना एक नोट्स भी तैयार करिए, ठीक है। चलिए लगाने का प्रयास करिए। चलो भैया आप एक काम करिएगा, आप वीडियो रोक करके लगाने का प्रयास करिएगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। चलो मैंने इस सवाल आपके सामने जो रखा है, बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो आपको थोड़ी सी एक बात ध्यान देनी है, क्योंकि वर्ग के बारे में आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, केवल जैसे सवाल एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो एग्जाम में देखो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए हमने आपसे क्या कहा, एक वर्गाकार खेत है, तो चलिए एक वर्ग के आकार का हम खेत बना लेते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो एक वर्ग के आकार का हमने क्या किया, खेत बना लिया। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर बराबर की होंगी, और हर एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसी को कहते हैं वर्ग। मान लीजिए हाथ से बन रहा है तो थोड़ा गड़बड़ भी बन जाएगा, तो आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो एक वर्गाकार खेत है जिसका एक पूरा चक्कर एक घोड़ा, अगर एक घोड़ा मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है तो इसका पूरा एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर मतलब पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो एक चक्कर हो जाएगा, ठीक। तो किसी भी घोड़े को एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करना होगा, जितना इस वर्ग का परिमाप होगा, यही ना। देखिए यहाँ से यहाँ आएगा, एक भुजा होगा, फिर दूसरी भुजा हो गई, तीसरी भुजा हो गई और चौथी भुजा, ठीक। तो ये चारों भुजाओं का जोड़ ही तो एक चक्कर की दूरी है। तो एक चक्कर की चली गई दूरी बराबर क्या, वर्ग का परिमाप, ठीक। तो वो एक चक्कर की अगर चली गई दूरी निकाल लें तो वही वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। कोई डाउट रह गया इसमें? अच्छा, घोड़ा भैया चल रहा है तो कितने की चाल से चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। और ये तो उसका क्या है, ये तो उसका चाल है। और समय कितना लगा दे रहा है,
समय लगा रहा है कितना, 24 सेकेंड का। तो इतने समय में इतने के चाल से चल रहा है, तो आपको कितना दूरी तय किया है वही दूरी निकालना है, क्योंकि उसकी तय की गई दूरी ही क्या है, परिमाप है। तो यही जो दूरी आपको निकालना है, यही दूरी ही उसका एक तरह से क्या है, परिमाप है। ओके। और दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी मतलब होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर चाल में समय का गुणा कर दिया जाए तो चली गई दूरी क्या होगा, निकल जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे क्या चीज़, समय। ठीक ना, कोई डाउट रह गया इसमें। तो भैया चलिए, उसकी चाल कितनी है, चाल है 36 किलोमीटर पर आवर और समय कितना है, 24 सेकेंड। अब देखना, समय सेकेंड में है, यहाँ क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर यहाँ सेकेंड है तो यहाँ भी सेकेंड होना चाहिए। देखिए, किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा चलता है, और अगर सेकेंड लेना होगा तो सेकेंड के साथ क्या चलता है, मीटर चलता है। पीछे चैप्टर में हो चुका है ना। तो अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या होगा, 5/18 का गुणा होगा इसमें। तो इसी में कर देंगे 5/18 का क्या गुणा। अब ये भी हो गया मीटर प्रति सेकंड और ये भी सेकंड। अब यही चली गई क्या होगी, दूरी होगी। चलिए, 18 के 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी चली गई दूरी क्या होगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे 240। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं ना। तो 240 मीटर चली गई दूरी हो गई, और यही चली गई दूरी ही क्या है, परिमाप है। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है भुजा गुणे 4। तो इस परिमाप का मतलब है भुजा गुणे कितना, 4। यानी 240 जो वैल्यू है वो भुजा गुणे 4 का वैल्यू है। कोई डाउट है इसमें, क्योंकि दूरिया ही क्या है, परिमाप है। अब यहाँ से देखिए, 4 के 4, 4 6 24, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो भुजा का मान आ चुका है। भुजा का मान कितना है, 60 क्या मीटर। अगर हमको भुजा का मान 60 मीटर आ चुका है तो हमसे क्या कहा है कि खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का मतलब खेत का आपको भुजा मालूम होना चाहिए, जो कि भुजा आपको मालूम हो चुका है। भुजा आपने कितना निकाल लिया है, 60 मीटर का। तो भुजा 60 मीटर का, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर। तो चलिए, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना, 3600 क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा क्या, खेत का क्षेत्रफल। कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। देखिए, बड़े इत्मीनान से पहले क्या करिए, देखो एक्चुअल में करना क्या चाहिए आपको। सबसे पहले ना सवाल का फ्रेम देखना चाहिए कि सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, दिया क्या है। तो जैसे आपने सवाल को पढ़ा कि एक वर्गाकार खेत है, तो आपने वर्ग के आकार का खेत बना लिया, जिसका एक पूरा चक्कर एक घोड़ा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 सेकंड में लगा लेता है। तो आप समझ गए कि घोड़ा एक चक्कर लगा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगा तो एक चक्कर होगा। एक चक्कर की चली गई दूरी ही क्या है, परिमाप है। तो अब हम समझ गए कि परिमाप का वैल्यू अगर हमको एक तरह से दिया है, क्यों, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल भी दिया है, समय भी दिया है, तो इससे हम चली गई क्या निकालेंगे, दूरी। और यही दूरी क्या है, परिमाप है। परिमाप का मतलब भुजा गुणे 4 का वैल्यू है। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, खेत का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक मतलब अगर भुजा निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये भुजा गुणे 4 का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, भुजा का मान मालूम हो गया तो हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें, एनीवन, नहीं। तो इस तरह के सवाल जो है आपसे जो है परीक्षा में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल आप लगाने के लिए अलर्ट रहिए। चलिए, एक सवाल और आपके सामने रखूंगा, छोटा सा प्रश्न रखूंगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरह का ऑप्शनल सवाल एक आपके सामने रख रहा हूं, ऑप्शन भी आपके सामने कुछ रख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, प्रश्न लिखे, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, आधी कर
दी जाए, आधी कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलो भैया, आपके पास ऑप्शन रख रहा हूं। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन डी अपरिवर्तित लिख देते हैं, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या बता रहे हैं? 1/4। चलो, यह क्लास के बच्चे 1/4 बता रहे हैं। सबका पक्का? चलिए, हम भी चेक कर लेंगे। चलिए, पहले जो हमारे साथ जुड़े हैं एक बार लगाने का प्रयास करिए। अच्छा, एक बार लगाने का प्रयास करिए। जो बच्चे साथ में जुड़े हैं एक बार लगाने का प्रयास करें। चलिए, हम भी देख लेते हैं। अच्छा, हमने कहा ना, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, कोई वर्ग है और उसके भुजा की लंबाई को क्या कर देना है? आधा कर देना। तो पहले तो एक वर्ग बनाते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए एक वर्ग है, ये वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर और हर कोण कितना? 90 डिग्री। तो ये हमारे पास मान लिया एक वर्ग है। कराए, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, जितना बड़ा भुजा है, मान लीजिए भुजा इस समय ए है, इसकी भुजा हमने क्या मान लिया? ए मान लिया कि करंट टाइम में इस जो वर्ग हमने लिया उसका भुजा कितना है? ए है। तो इसी के भुजा की लंबाई को क्या कर देना है? आधा कर देना है। आधा करने का मतलब कि अब इससे छोटे, अब छोटा वर्ग बनाना है आपको। जितना बड़ा आपने भुजा लिया था उसका आधा भुजा लेना है। तो ये वर्ग आपने दूसरा बना दिया। इसकी भुजा की खासियत क्या है? इसका भुजा है, इसका क्या? आधा। आधा का मतलब इसी में 2 का भाग दे दीजिए तो आधा हो जाएगा। आधा करने आ रहा है ना, किसी चीज़ को आधा करना मतलब उसमें 2 का भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा। 10 से 10 है, 2 का भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा, आधा हो गया। चले, कह रहा है लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई आधा कर देने से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चलो भैया, पहले क्षेत्रफल कितना था? इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर क्षेत्रफल हुआ करता था, कोई डाउट है? नहीं। अब आपने भुजा क्या कर दिया? आधा कर दिया। आधा कर देने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर मतलब a/2 का क्या? स्क्वायर। a/2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 4। ये ना, यानी जितना क्षेत्रफल पहले हुआ करता था उसमें उसका क्या हिस्सा हो गया? चौथा हिस्सा हो गया। 4 का भाग दे दिया मतलब चौथा हिस्सा हो गया ना। तो 1/4 रह गया ना पहले का। चौथा हिस्सा रह जाने का मतलब 1/4 हिस्सा। 4 का भाग दे दिया, इसका मतलब क्या है कि पूरे को 4 हिस्से में बांट दिया। तो जो एक हिस्सा आएगा वो क्या होगा? 1/4 होगा। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 गुना हुआ कि आधा हुआ कि 1/4 हुआ कि बदला ही नहीं? तो हम क्या कहेंगे कि भैया 1/4 हो गया। तो यही 1/4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो बड़े छोटे सवाल पूछे जाएंगे। आप एक बार अगर आपने वर्ग को समझ लिया तो इसमें समझ लीजिए ऐसा कुछ नहीं कि आप ना लगा पाएँ। हैं, बहुत आसान है चैप्टर, बहुत आसान है। केवल आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, आपका काम क्या होगा? ठीक हो जाएगा। आपका काम तमाम नहीं होगा भाई, काम सही से हो जाएगा। ठीक है, फिर से प्रश्न आपके सामने एक रखें। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न फिर से रखते हैं। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? कोई ऐसा जिसको ये बात ना समझ में आया हो? सबको? कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा, जरूर बताइएगा। चलिए, एक प्रश्न और आपके सामने रखता हूं। अच्छा, देखो इस तरह से एक प्रश्न रख रहे हैं आपके सामने। यदि किसी वर्ग
यदि किसी वर्ग ए बी सी डी के विकर्ण AC की लंबाई के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेमी है, सेमी हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या है या क्या होगा, बात एक ही है। चलिए लिखिए। तो छोटा सा प्रश्न है, बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। कितना? नहीं भैया, इतना तो नहीं आएगा। और हमारे साथ जो वीडियो में जुड़े हैं वो बताएं। चलिए बताइए। चलिए अच्छा, आप लोग लगाइएगा, मैं लगाने जा रहा हूँ। लेकिन मैं समझ गया कि आप लोग एक अक्षर पढ़ नहीं रहे हैं, घर पढ़ नहीं रहे हैं एकदम। चलिए मैं देखता हूँ। अच्छा देखो क्या कहा है। कहा है यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेमी है। यहाँ देखिए एक वर्ग हम बना रहे हैं। यहाँ देखिए ये वर्ग बना दिया। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और हर कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमारे पास एक वर्ग है। इस वर्ग का नाम क्या है? ABCD। चलिए नाम रख देते हैं ABCD। क्या ये नाम सही रखा है? यह क्या नाम सही रखा है? नहीं, AB फिर CD ऐसे लिख दिया आपने। ये नाम हमेशा गलत है। नाम हमेशा चक्री क्रम में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? चक्री क्रम, मतलब घूम करके नाम रखेंगे। AB ऐसे घूम रहे हैं तो ABCD ऐसे रखना होगा। और इस तरह से घूम रहे हैं तो इस तरह से घूम के नाम रखा जाता है। बात समझ आया कि नहीं? कभी भी चक्री क्रम में नाम रखते हैं, ठीक। तो AB ऐसे घूम रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ C आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? D। बात समझ आ गया? ओके। अब कह रहा है कि एक यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई, ये जो विकर्ण आप AC देख रहे हैं इसकी लंबाई आपको बता रखा है। इसकी लंबाई कितनी है? 5.2 सेमी। तो इसका क्या बताना है आपको? क्षेत्रफल बताना है। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर पूछ रहा है। क्षेत्रफल आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो क्षेत्रफल हम जान रहे हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, यानी इसका हमको भुजा निकालना है। विकर्ण का वैल्यू दिया है। आप जानते हैं विकर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ग के केस में विकर्ण का मतलब होता है भुजा गुणे कड़ी में 2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणे कड़ी में 2। तो भुजा गुणे कड़ी में 2, ये इसी को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। और यही का मान दिया है कितना? 5.2। तो भुजा गुणे कड़ी में 2 का मान 5.2 दिया है। विकर्ण का मान दिया है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, बिल्कुल भुजा निकाल लेंगे। ये इधर गुणा है तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग होगा। 5.2/√2, यही भुजा हो गया। तो जब भुजा मालूम हो गया तो क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। तो चलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 5.2/√2 का क्या? स्क्वायर। चलिए 5.2 52 का स्क्वायर। अगर नहीं करने आ रहा है तो 52 में 52 का क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। कितना आया है? चलिए मैं भी कर देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 1 26, 4 0 7 2704, यही ना। और 2 अंक पर क्या लग जाएगा? दशमलव। देखिए 5.2 और 5.2, तो 1-2 अंक पर दशमलव लगेगा ना। तो 27/4 और 2 अंक पर क्या? दशमलव बटे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? केवल 2 होगा। चलिए भाग दे देते हैं। 2 के 2 और 2 3 6, 1 बचेगा 0। 2 पचे दशमलव तो दशमलव, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4।
13.52। क्षेत्रफल है तो क्या आएगा, सेमी में दिया है ना, सेमी में दिया है तो क्या होगा, क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 13.52 सेमी स्क्वायर। तो ये इसमें क्या दिक्कत था, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि वर्ग के केस में एक ही चीज़ आपको याद नहीं रहेगा, क्या, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणे कड़ी में 2, एकदम रट लीजिए इसको, वर्ग का विकर्ण भुजा गुणे कड़ी में 2, बात समझ आएगी नहीं। तो भुजा गुणे कड़ी में 2 का मान दिया था, यहाँ से भुजा निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा तो हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे है? तो यह एकदम आसान सवाल था। चलो एक बेहद आसान सवाल फिर आपके सामने रखेंगे और इसमें हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू है। मिटा दें इसको। चलिए एक प्रश्न और आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन है, प्रश्न लिखिएगा, यदि किसी एक छोटे वर्ग की, यदि किसी एक छोटे वर्ग की, एक छोटे वर्ग की एक भुजा, एक भुजा 1/10 मीटर है तो 1/10 मीटर है तो 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले, तो 4 मीटर भुजा वाले, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में, वर्ग में ऐसे ऐसे कितने छोटे वर्ग, ऐसे कितने छोटे वर्ग, ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं, समा सकते। चलिए भैया आपके सामने प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। कितना, नहीं 1600 होगा। चलो भैया कुछ लोग 1600 भी बता रहे हैं, कुछ लोग कितना बता रहे हैं, 400, नहीं उतना नहीं होगा। चलो अच्छा, और लोग जो जुड़े हैं वो लगाने का प्रयास करें, जो जुड़े हैं वो लगाने का प्रयास करें, देखें क्या आता है। क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश जरूर करिए, कोशिश करेंगे निश्चित रूप से आ जाएगा। कितना, 1600। चलिए अच्छा हम देख लेते हैं, चलिए हम देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, एक छोटा सा वर्ग बनाइए जिसका भुजा आपको कितना रखना है, 1/10 मीटर। तो चलिए एक छोटा सा वर्ग बना लेता हूं। ये एक छोटा सा वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 1/10 मीटर। कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। कह रहा है कि तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में एक आपको दूसरा वर्ग बनाना है जिसका भुजा कितना रखना है, 4 मीटर। कितना रखना है, 4 मीटर। तो 4 मीटर भुजा का एक वर्ग बना देते हैं। चलिए ये मान लिया कि ये कितने मीटर भुजा का वर्ग है, 4 मीटर का। इसका भुजा कितना है, इसका भुजा है 4 मीटर। तो बड़ा वर्ग कौन है, जिसका भुजा 4 मीटर वो ज़्यादा बड़ा है, और जिसका भुजा 1/10 है, 1/10 का मतलब 0.1 मीटर ना, तो ये क्या है, छोटा वर्ग है। ठीक, तो कह रहा है कि 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। ये छोटे छोटे वर्ग, इसमें कितने कठ वर्ग इसमें समा जाएगा। समा जाने का मतलब कि इस तरह के छोटे छोटे वर्ग अगर इसी में रखा जाने लगे तो कितना इसमें वर्ग समा जाएगा, मतलब कितना अट जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताना, इसको ले जाके इसमें रखोगे तो इसका क्या घेरेगा, ये क्षेत्रफल घेरेगा। ओके,
तो अगर मुझे इस छोटे वाले का क्षेत्रफल मालूम हो और बड़े वाले का क्षेत्रफल मालूम हो तो मेरा काम हो सकता है। कैसे? जैसे कि मान लो इसका क्षेत्रफल, एक समय के लिए मान लिया कि इसका क्षेत्रफल 5 है। कितना है? 5। और इसका क्षेत्रफल मान लो कि 25 है। तो एक बारी में 5 क्षेत्रफल घेर रहा है, तो 25 क्षेत्रफल घेरने में कितना बार लगेगा? 5 बार लगेगा। एक बार रखोगे तो 5 ठे घेरा, दोबारा रखोगे तो फिर 5 ठे, तिबारा रखोगे तो फिर 5 ठे, 4 बार रखेंगे, 5 बार रखेंगे तो 5 पचे 25 क्षेत्रफल क्या होगा? गिर जाएगा ना। तो इस तरह का कितना पत्थर इसमें लगेगा? 5 ठे लगेगा। ठीक। अगर मान लो यहां पर हम कह देते कि एक बार में मान लो 6 ठे घेर रहा है ना, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए 60 है, तो कब पत्थर लगेगा? 10 ठे। 10 ठे ना। कैसे? एक बारी में 6, दो बारी में 12, इसी तरह से 10 बारी में कितना? 60। तो 10 बार पत्थर लाके रखेंगे तो 10 जगह घेरेगा। तो इसका मतलब आप समझ गए कैसे करना है। इसका मतलब यह है कि बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल का क्या कर देना है? भाग दे देना है। जितनी बार भाग जाएगा उतना ही संख्या क्या होगा? लगेगा। कंफर्म हो गया कि नहीं बात? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। अगर मान लो क्षेत्रफल ना घेरने वाला जगह होता बल्कि आयतन घेरने वाला जगह होता तब क्या करते? बड़े वाले का आयतन निकाल लेते, छोटे वाले का आयतन निकाल लेते, बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले आयतन का क्या कर देते? भाग दे देते। अगर क्षेत्रफल घेर रहा है तो क्षेत्रफल का भाग देंगे, अगर आयतन घेरेगा तो आयतन निकाल के भाग देंगे। कंफर्म हो गया कि नहीं बात? तो देखिए इसका पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 1/10। 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का, 10 का स्क्वायर कितना? 100। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 16। आपसे क्या पूछा गया है कि इस छोटे छोटे वाले क्षेत्रफल को अगर इसमें बैठाया जाए तो कौटे लगेगा? कितना जगह घेरे, कितना पत्थर लगेगा? तो उसकी संख्या बताना है। संख्या कैसे निकालते हैं? बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो बड़े का क्षेत्रफल कितना है? 16। भाग दे देंगे छोटे वाले क्षेत्रफल का। छोटे का क्षेत्रफल कितना है? 1/100। देखिए भाग देने का मतलब क्या होता है कि 16 में हम इसका भाग दे रहे हैं, तो भाग देने का मतलब उलट के गुणा करना होता है। तो ये 100 ऊपर चल जाएगा, एक कहाँ जाएगा? नीचे। तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना? 1600। 1600 क्या आ जाएगा? यही इतना बार ये क्या करेगा? कितने छोटे वर्ग समा जाएंगे? तो 1600 वर्ग छोटे छोटे इसमें क्या होंगे? समा जाएंगे। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो कभी भी इस तरह का बात पूछे ना कि जैसे कि एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, या एक वर्गाकार मान लीजिए कि ये है रूम है, इसमें इतने बाई इतने के कितने पत्थर बैठ जाएंगे, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए, है कि नहीं? और क्षेत्रफल निकाल करके दोनों का बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल का क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। कंफर्म हो गया ना बात? चलो एक सवाल और आपके सामने रखो। फिर एक छोटा सा ही प्रश्न आपके सामने रखता हूं। ये लग गया? लगा लीजिएगा इसको। एक बड़ा छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखता हूं। चलिए, क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण 4 कड़ी में 2 सेमी है। 4 कड़ी में 2 सेमी है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, 2 गुना है क्या होगा?
चलो ये बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तनी लगा दीजिएगा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए लगाइए, लगाने का जरूर प्रयास किया करिए, बिना लगाए काम नहीं हो सकता है। और अगर सीखना उद्देश्य है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम लोग सीरियस पढ़ाई करते हैं अपने चैनल पर। चलिए लगाइए। चलिए भैया मैं देख लेता हूँ। बड़ा आसान प्रश्न था लेकिन फिर भी आप लोग गलत कर दिए। चलिए देखते हैं। हमने क्या कहा, किसी वर्ग का विकर्ण 4 कड़ी में 2 सेमी है। किसी वर्ग का विकर्ण 4 कड़ी में 2 है। इसका मतलब समझ रहे हैं, विकर्ण का मतलब क्या होता है? विकर्ण का मतलब भुजा गुणे कड़ी में 2 का मान है ये। ठीक है, मैं नहीं समझो बात को, या ऐसे समझो, ये कोई वर्ग बना दिया, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये कोई वर्ग है, किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण इसका खींच दीजिए, यही क्या है? वर्ग का विकर्ण है। विकर्ण की वैल्यू क्या दिया है? 4√2। और आप जानते हैं विकर्ण बराबर भुजा गुणे कड़ी में 2। यही ना जानते हो कि विकर्ण का मतलब होता है भुजा गुणे कड़ी में 2, और यहाँ दिया है 4 गुणे कड़ी में 2। तो भुजा की जगह क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। बात समझा कि नहीं? यानी कि सीधे सीधे पता चल रहा है कि इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 4 है। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो इस वर्ग, जिस वर्ग की बात किया जा रहा है उसका भुजा कितना है? 4 है। फिर कहा एक अन्य वर्ग, एक दूसरा वर्ग आपको बताना है ना, ये वर्ग नहीं बनाना है, एक अन्य वर्ग की बात कर रहा है। तो एक अन्य वर्ग बना देते हैं। एक दूसरा कोई वर्ग है, ये जो अन्य वर्ग है, एक अन्य वर्ग, अन्य वर्ग का विकर्ण, एक अन्य वर्ग का विकर्ण, ये जो दूसरा वर्ग है इसका क्या? विकर्ण, जिसका क्षेत्रफल इस वर्ग का क्या बताया है? जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है? 2 गुना है। क्या होगा? क्या होगा? क्या पूछ रहा है? जान रहे हो? विकर्ण पूछ रहा है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण, एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा? एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा, यही पूछ रहा है। यानी जो दूसरा वर्ग है इसका विकर्ण क्या होगा, यही पूछ रहा है। कंफर्म हो गया ना बात? है? एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ये जो दूसरा वाला वर्ग है उसका विकर्ण क्या होगा, यही चीज पूछा है। और उसके बारे में कहा है जिसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है? 2 गुना। तो पहले वर्ग का भुजा आपको मालूम है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। इस वर्ग का भुजा मालूम है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या? 16। तो अगर इसका क्षेत्रफल 16 है, ये किस में आएगा? 16 सेमी स्क्वायर आएगा। तो इसका क्षेत्रफल 16 सेमी स्क्वायर है, तो जस्ट 2 गुना क्षेत्रफल इसका है। तो इसका मतलब इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 16 का दूना, 16 दूनी 32 सेमी स्क्वायर। आपको विकर्ण बताना है, विकर्ण का मतलब भुजा गुणे कड़ी में 2। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रफल का मतलब क्या है? ये जो 32 दिया है क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का मतलब कितना है? 32 है, यही ना? तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √32। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। भुजा बराबर, चलो इस 32 को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, नहीं ऐसे लिख दो ना, 4 गुणे 8 ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, वैसे करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा और दिमाग लगा लेना चाहता हूं। इसको क्या लिखूंगा, या चलो तुम्हारी ही मर्जी का कर देते हैं, छोड़ जाने दो। 16 गुणे क्या करना चाहते हो? 2, ऐसे ही ना? तो इसका मतलब देखिए भुजा बराबर आ गया, भुजा की वैल्यू क्या आ गया? ये 16, 4 चौके 16, 4√2, यही भुजा हो गया। जब भुजा मालूम हो गया तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण का मान होता है, आपसे विकर्ण ही पूछा गया है। विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है भुजा गुणे कड़ी में क्या? कड़ी में 2। तो चलिए विकर्ण पूछा है,
भुजा की जगह हमने निकाल लिया है 4 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, ठीक। भुजा की जगह क्या है 4 कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2। अब कड़ी में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में 4 का गुणा होगा तो क्या होगा 4 दूनी 8, क्या आएगा सेमी। कंफर्म हुआ कि नहीं बात। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। देखो सवाल में हमने क्या कहा था कि किसी वर्ग का विकर्ण है 4 कड़ी में 2, तो अगर इसका विकर्ण है एक वर्ग है जिसका विकर्ण है 4 कड़ी में 2, तो 4 कड़ी में 2 इसका मतलब ये विकर्ण है, विकर्ण का मतलब भुजा गुणे कड़ी में 2, ये इसका मान है। तो भुजा की जगह क्या लिखा है 4, भुजा गुणे कड़ी में 2 यही विकर्ण होता है, तो भुजा की जगह क्या लिखा है 4, तो भुजा मालूम हो गया, भुजा मालूम हो गया तो क्षेत्रफल मालूम हो गया। कह रहा है एक अन्य वर्ग है जिसका क्षेत्रफल ए वाले के क्षेत्रफल का क्या है 2 गुना, तो इसका क्षेत्रफल 16, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 32 होगा। अगर इसका क्षेत्रफल मालूम हो गया तो इसका हम भुजा भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का वैल्यू क्या होता है क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का मालूम 32 है, तो यहाँ से भुजा हमने निकाल लिया। जब भुजा मालूम हो गया तो विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा गुणे कड़ी में 2। माना मालूम हो गया कि नहीं, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे क्या कहते हैं पूछ लिए जाते हैं। चलो भैया, तो आज वीडियो को यहीं पर दे देते हैं विराम। हाँ, इतना करके आज इसी पर वीडियो को क्या कर देते हैं दे देते हैं विराम, और अगले दिन जब हम क्लास में मिलेंगे आपसे तो फिर से इसी टॉपिक पर बात करेंगे, हम वर्क के बारे में ही बात करेंगे कुछ और नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। तब तक आपसे लेंगे वीडियो में विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय भारत, जय भीम। किसी को कोई तकलीफ नहीं, चलिए थैंक यू।